हाय एवरीवन। पूरन पोली बना रही हूँ आज, साथ में कटाची आमटी। पूरन पोली का डो लगाने के लिए सबसे पहले बाउल में 2 कप आटा और आधा कप मैदा डालेंगे। अब इसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है जो कि हम बैचेस में डालेंगे और इसका एक ढीला सा आटा लगाएंगे। पूरन पोली का जो आटा होता है वो काफ़ी ढीला होता है, तो यहाँ पर हमने ढीला आटा ही लगाना है। यहाँ पर मेरा पूरा 1 कप पानी यूज़ हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये आटा काफ़ी चिपचिपा है। अब इसे हम प्लेटफॉर्म में रख के अच्छे से गूँधेंगे और तब तक गूँधेंगे जब तक कि इसकी चिपचिपाहट ख़त्म ना हो जाए। और इस आटे को गूँधने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। एक बार आटा सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अब फिर से 3 से 4 मिनट तक इसे गूँधेंगे जब तक कि ये सारा आटा तेल ना पी जाए। बस अभी हमारा आटा सॉफ्ट हो गया है। अब बाउल में हम तेल लगाएंगे और इस आटे के बॉल को इस तरह सारा तेल लगा देंगे और इसे किसी गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। अब इसे 2 घंटे तक हम रेस्ट देंगे। पूरन बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चना दाल को अच्छे से धो लेंगे जब तक कि इसका पानी साफ ना हो जाए। अब इस दाल को कुकर में डालेंगे और इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल के कुकर का ढक्कन लगाएंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 8 सीटी लो फ्लेम पे लगवाएंगे और जब ये ठंडा होगा तभी इसे खोलेंगे। अब कुकर ठंडा हो गया है। अब चेक करते हैं दाल बनी है कि नहीं। दाल हमारी अच्छे से बन गई है। अब बाउल में छन्नी लगा के इसे छान लेंगे। सारी दाल छानने के बाद इसमें से हम 2 चम्मच दाल लेंगे और इसे अच्छे से मैश करेंगे और इस मैश की हुई दाल को दाल के पानी में डाल के मिक्स करेंगे। इससे हम कटाची आमटी बनाएंगे। अब इस पकी हुई दाल को पैन में डालेंगे। 1 कप दाल ली थी, अब 1 कप ही हम गुड़ लेंगे और गैस चालू करके इसे पकाना शुरू करेंगे और थोड़ी ही देर में ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा और इसे लगातार इसी तरह हिलाते जाएंगे और इस दाल को भी मैश करते जाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल कद्दूकस करके डालेंगे और इस मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब मिश्रण हमारा गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस मिश्रण को छन्नी में गर्मा गर्म छान लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके छानते जाएंगे और नीचे से हटाते जाएंगे ताकि कोई भी हमारा दाल का दाना पूरन पोली में ना आए, ताकि जो पूरन पोली है वो अच्छे से पके और फटे ना। अब एक बार सारा मिश्रण छानने के बाद इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसे इस तरह हम इकट्ठा करके ढक के रख देंगे जब तक कि पूरन पोली ना बनानी हो। ये पूरन पोली का फिलिंग तैयार की है हमने। एक कढ़ाई में 2 बड़े प्याज इस तरह लंबे लंबे काट के इनका रंग बदलने तक भूनेंगे और फिर इसे एक प्लेट में डाल देंगे। अब 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च, इन्हें भी इनका रंग बदलने तक भूनेंगे और फिर इन्हें भी सेम प्लेट में डाल देंगे। अब एक सूखे नारियल का 1/4 हिस्सा कद्दूकस कर लेंगे और इसे भी इसका रंग बदलने तक भूनेंगे और इसे भी सेम प्लेट में डाल देंगे। अब जीरा 2 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, काली मिर्च 8 से 10, लौंग 4 से 5, 2 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायची और 3 हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का, इन सारे मसालों को हम इनका रंग बदलने तक भूनेंगे और इसे भी सेम प्लेट में डाल देंगे। अब 2 टेबलस्पून हम खसखस के लेंगे, इन्हें भी इसका रंग बदलने तक भूनेंगे और सेम प्लेट में डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ठंडा करेंगे और इस मिक्सी के जार में डाल देंगे।
अब इसमें 1 कप हरा धनिया ऐड करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अब कढ़ाई में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल, 8 से 10 करी लीव्स और 1 टेबलस्पून तीखी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये जो वाटन था इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें दाल का पानी ऐड कर देंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो आमटी होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो हम इसे पतला ही रखेंगे। और हाई फ्लेम पे एक उबाल आने के बाद इसे हम सिम गैस पे पकने देंगे और जब ये पक जाएगा और फिर बाद में इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे और हरा धनिया डालेंगे। अब आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ आटे का पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह पेड़ा बना लेंगे और इसका पेड़ा काफ़ी अच्छे से घुमा घुमा के बनाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे सूखा मैदा लगा के इसे उंगलियों और अंगूठे से इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे। और अब पूरी के आकार का इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। अब जो पूरन तैयार करा था उसे लेंगे, इसका गोला बना लेंगे। अब ये पूरन है या तो पेड़े से छोटा लेंगे या फिर इसके बराबर का लेंगे और इसे इस तरह रख के सील कर देंगे। हाथों में इस तरह रख के घुमाते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम हटा देंगे। अब हथेलियों पे रख के इस तरह हम चपटा करते जाएंगे। अब हल्के हाथों से इसे बेल देंगे ताकि हमारी पूरन पोली फटे ना। अब इसे आराम से उठा के तवे पे डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम अलट पलट करके बनाएंगे और इस पर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और फिर इसे पलटेंगे। अब ये हमारी पहली पूरन पोली बन के तैयार हो गई है। इस तरह दूसरी भी बनाएंगे। इस तरह सारी पूरन पोली बना के तैयार करेंगे। ये मेरी लगभग 8 पूरन पोली बन के तैयार हुई है। अब ये कटाची आमटी में हम आधा नींबू का रस डालेंगे और इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। पूरन पोली और कटाची आमटी हमारी रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो।